नमस्कार बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्लास 10th हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के प्रथम अध्याय पहले पाठ सूरदास के पद के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है, सीबीएसई की तरफ से न्यू एग्जाम पैटर्न को अनाउंस किया गया और उस न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे, उसमें सभी प्रश्न एमसीक्यूज रहेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। किस प्रकार के एमसीक्यूज रहेंगे? हिंदी में 3 प्रकार के एमसीक्यूज रहेंगे। पहला आपके स्टैंडर्ड एमसीक्यू रहेंगे। स्टैंडर्ड एमसीक्यूज मतलब एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे, हमें सही विकल्प का चयन करना है। ओके। दूसरे जो एमसीक्यूज रहेंगे उसमें रहेगा आपको गद्यांश या पद्यांश दिया जाएगा और उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनको हमें हल करना है। तीसरे प्रकार के एमसीक्यूज रहेंगे जिसमें एक कारण दिया जाएगा, एक कथन दिया जाएगा और उसका एक कारण दिया जाएगा, हमें सही विकल्प का चयन करना है। आज हम इस सीरीज का पहला एपिसोड लेकर के आए हैं जिसमें हम सूरदास के पद के, इसमें आपके 4 पद दिए गए, चारों पदों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। सूरदास जी की बात की जाए तो सूरदास जी भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि रहे हैं और इनका जितना भी साहित्य है वो वात्सल्य पर आधारित है। वात्सल्य मतलब प्यार, प्रेम पर आधारित है। और इनका जितना भी साहित्य लेखन इन्होंने किया है वो सभी 3 पुस्तकों में संकलित है, 3 ग्रंथों में संकलित है और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सूरसागर। और हमारे ये जो चारों पद है वो सूरसागर पुस्तक से लिए गए। क्लियर? और सूरसागर पुस्तक में भी कई सारे भाग हैं, उसमें एक भाग है भ्रमर गीत, वहां से ये लिए गए चारों पद। अब ये इनको भ्रमर गीत क्यों कहा गया? आपने पढ़ा भी होगा, पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा या शिक्षक या शिक्षिका ने आपको बताया होगा कि ये भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत इसलिए कहा गया कि यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इन चारों पदों में हो क्या रहा है। चारों पदों में गोपियां, श्री कृष्ण और उद्धव, इन तीनों की बात की गई है। इसमें जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है, प्यार करती है। ओके। और श्री कृष्ण है वो किसी कारणवश मथुरा चले जाते हैं और लंबे समय तक वो लौट करके नहीं आते। इसलिए श्री कृष्ण अपने परम मित्र, अपने परम सखा हैं, उनको भेजते हैं। उनके परम सखा है उद्धव, उद्धव को भेजते हैं कि आप जाइए, गोपियों को समझाइए। और वहां पर आने के बाद उद्धव है उनको एक संदेश देता है, योग साधना का संदेश। योग साधना के संदेश का अर्थ है कि निर्गुण भक्ति का संदेश देता है कि आप निर्गुण भक्ति कीजिए। निर्गुण भक्ति का अर्थ है कि ईश्वर है वो कण कण में विद्यमान है, ईश्वर है वो हर जगह विद्यमान है, यानी कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं हो सकता। ईश्वर को हम जहां पर चाहें वहीं पर हम पा सकते हैं। अब जो गोपियां हैं उनको ये संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मतलब कि खुद चले गए हैं, खुद आ नहीं रहे, उद्धव के माध्यम से संदेश दे रहे हैं और उद्धव को प्रेम का पै भी नहीं पता है। तो वहां पर उसी वक्त जब ये वार्तालाप चल रही होती है, उनके बीच में बातचीत चल रही होती है, तो आसपास के फूलों पर एक भंवरा आ जाता है। भंवरा, ये उसको आप भंवरा कह लीजिए। ओके। भंवरा क्या होता है? एक काले रंग का कीट होता है जो आमतौर पे फूलों के चारों तरफ मंडराता है। अब जो गोपियां वो उद्धव को सीधे तौर पे नहीं कहती, बल्कि उस भ्रमर के माध्यम से, उस भंवरे के माध्यम से या भंवरे के माध्यम से गोपियां उद्धव को कुछ कह रही है। ओके। यानी कि कटाक्ष करिए, सुना किसको रही है? उद्धव को सुना रही है, लेकिन सीधे नहीं बोल रही, बल्कि भंवरे के माध्यम से उनको कुछ कटाक्ष करिए, उनको सुना रही है। इसलिए इनको भ्रमर गीत कहा गया। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न रहेंगे जो सूरदास के पद से हमारे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया कि उद्धव श्री कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर के आए थे, तो उद्धव है श्री कृष्ण का कौन सा संदेश लेके आए थे? यहाँ से पे 4 विकल्प दिए गए। पहला प्रेम संदेश, दूसरा अनुराग का संदेश, तीसरा दिया गया योग संदेश और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प रहेगा योग संदेश। ओके। उद्धव श्री कृष्ण का योग का संदेश लेकर के आए थे, यानी कि निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर के आते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न दिया गया श्री कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे थे। ओके। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया, पहला जो विकल्प दिया गया उद्धव, दूसरा विकल्प दिया गया गोपियां, तीसरा विकल्प दिया गया राधा और चौथा विकल्प दिया गया इनमें से कोई नहीं। ओके। तो यहाँ पर उद्धव है, यानी कि हमारा पहला जो विकल्प है वो सही रहेगा। उद्धव वो श्री कृष्ण के पास रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रेम में नहीं पड़ते, उनके प्रेम से अछूते रहते हैं। तो यहाँ पर उनको बड़भागी कह करके कटाक्ष भी किया जाता है कि बड़े भाग वाले हो, श्री कृष्ण के पास भी रहे, प्रेम भी नहीं किया। जब प्रेम नहीं किया तो श्री कृष्ण पास रहे, दूर रहे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई, किसके पत्ते से की गई? ओके। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई? 4 विकल्प दिए गए। पहला है पीपल के पत्ते से, दूसरा है कमल के पत्ते से, तीसरा है केले के पत्ते से और चौथा है नीम के पत्ते से। ठीक। तो इसमें से जो सही उत्तर रहेगा, विकल्प रहेगा, वो रहेगा बी, कमल के पत्ते से। जैसे कमल का पत्ता है वो पानी में रहता है,
लेकिन पानी उसके ऊपर टिक नहीं पाता, ना कीचड़ उसके ऊपर टिक पाता है। तो इसी तरीके से उद्धव वो श्री कृष्ण के पास रहते हैं, लेकिन फिर भी प्यार प्रेम है वो उनके ऊपर टिक नहीं पाता, यानी कि वो प्रेम में आसक्त नहीं होते श्री कृष्ण के। ओके, इसलिए उनके कमल के पत्ते से और चिकने घड़े से इनकी तुलना की गई है। उसके बाद चौथा जो हमारा प्रश्न दिया गया, गोपियों को अकेला छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे। गोपियों को अकेला छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे, ये हमें बताना है। तो इसमें पहला जो विकल्प दिया गया ब्रज चले गए थे, दूसरा विकल्प दिया गया द्वारका चले गए थे, या मथुरा चले गए थे, या वृंदावन चले गए थे। तो पद जो दिए गए उसके अनुसार वो मथुरा चले गए थे, तो सी विकल्प जो हमारा है, तीसरा विकल्प है, वो हमारा सही रहेगा। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न दिया गया, पांचवा प्रश्न है, गोपियों को श्री कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। तो गोपियों को श्री कृष्ण का व्यवहार कैसा लगा ये हमें बताना है। तो चार विकल्प है, उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पे बी विकल्प वो सही रहेगा, उनको छलपूर्ण लगता है, उन्हें लगता है कि छल किया गया, उनके साथ धोखा किया गया। श्री कृष्ण ने हमसे कहा था कि वो कुछ दिनों में लौट आएंगे, लेकिन वो लौट कर नहीं आते, लंबे समय तक वहीं रहते हैं, इसलिए गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण का व्यवहार है वो छलपूर्ण है, उन्हें धोखा दिया गया। उसके बाद छठा जो प्रश्न रहेगा, छठा प्रश्न है, गोपियां स्वयं को क्या समझती है। ओके, हमें बताना है कि गोपियां हैं वो खुद को क्या समझती है। तो पहला विकल्प है डरपोक समझती है, निर्बल कमजोर समझती है, अबला समझती है, और चौथा ऑप्शन है साहसी समझती है। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प है वो सही रहेगा, वो खुद को अबला कहती है। ओके, अबला कहती है जो उस वक्त कुछ नहीं कर सकती क्योंकि परिस्थितियां उनके हाथ में नहीं है। उसके बाद सातवां जो हमारा प्रश्न रहेगा, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई है। ओके, गोपियां किसके प्रेम में पड़ गई है, किसके प्रेम में आसक्त हो गई है। पहला जो विकल्प दिया गया उद्धव के प्रेम में, दूसरा है श्री कृष्ण के प्रेम में, तीसरा है संगीत के प्रेम में, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प रहेगा श्री कृष्ण के प्रेम में वो आसक्त हो चुकी है। उसके बाद आठवां जो प्रश्न दिया गया, आठवां प्रश्न दिया गया, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई। ओके, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई। तो इसमें चार विकल्प दिए गए, पहला है कोयल, दूसरा मोर से तुलना की गई, तीसरा हारिल से की गई, और चौथा किया गया चकोर से तुलना की गई। तो इसमें हमारा सही विकल्प रहेगा सी, हारिल के पक्षी से तुलना की गई। जो हारिल का पक्षी होता है उसकी एक विशेषता ये होती है कि वो हमेशा जब भी उड़ता है अपने पैरों में लकड़ी को पकड़े रखता है। ओके, तो गोपियों ने कहा कि हम हारिल के पक्षी की तरह, और वो लकड़ी है वो श्री कृष्ण की तरह। जैसे हारिल का पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, वैसे हम श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकते। ओके, इसलिए उन्होंने खुद की तुलना हारिल के पक्षी से की है। उसके बाद नौवां जो प्रश्न दिया गया, नौवां प्रश्न दिया गया, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। ओके, तो इस पद के अनुसार जो काव्यांश दिया गया उसके अनुसार किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया ये हमें बताना है। तो इसमें पहला विकल्प है गोपियों ने, उद्धव ने, तीसरा विकल्प है राजा ने, और चौथा विकल्प है श्री कृष्ण ने। तो यहाँ पे सही विकल्प रहेगा चौथा, श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया गोपियों के अनुसार कि उन्होंने छल किया है। उन्होंने वादा किया था वापस लौटने का, जल्द ही लौटने का, लेकिन वो लंबे समय तक मथुरा रहते हैं, लौट करके नहीं आते हैं, इसलिए गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। उसके बाद 10वां प्रश्न दिया गया, श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर के कौन आए थे। ओके, ये अब तक हमें अच्छे से पता चल चुका है कि कौन आए थे, लेकिन विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है उद्धव, दूसरा बलराम आते हैं, तीसरा सेवक आते हैं, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जो हमारा रहेगा विकल्प वो रहेगा ए, पहला विकल्प रहेगा, यानी उद्धव है वो योग संदेश लेकर के आते हैं। उद्धव कौन थे, ये श्री कृष्ण के परम सखा थे। उसके बाद 11वां प्रश्न रहेगा हमारा, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे थे। ओके, उद्धव है वो किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहते हैं। तो इसमें पहला जो विकल्प दिया गया कृष्ण की संगति में रहते हैं, गोपियों की संगति में रहते हैं, तीसरा मित्र की संगति में रहते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प रहेगा श्री कृष्ण की संगति में, यानी कि श्री कृष्ण के परम सखा थे। ओके, परम मित्र थे, लेकिन फिर भी उनके प्रेम से अछूते रहते हैं, इसीलिए कटाक्ष करती हैं गोपियां उनको बड़भागी कह करके, तो आप तो बड़े भाग वाले हो। साथ साथ उनकी तुलना करते हैं कमल के पत्ते से, चिकने घड़े से, कि जैसे चिकने घड़े के ऊपर या कमल के पत्ते के ऊपर जो पानी की एक बूंद भी नहीं अटकती, ऐसे ही जो उद्धव है उनके ऊपर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसके बाद 12वां जो प्रश्न है, 12वां प्रश्न दिया गया, गोपियां कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है। ओके, यहाँ पे विकल्प दिया गया, पहला द्वेष की भावना रखती है, दूसरा क्रोध की भावना रखती है, तीसरा प्रेम की भावना रखती है, और चौथा घृणा की भावना रखती है। तो इसमें हमारा सही विकल्प रहेगा वो प्रेम की भावना रखती है। ओके, गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हैं। उसके बाद 13वां जो प्रश्न दिया गया,
13वां प्रश्न रहेगा, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है उद्धव, दूसरा अक्रूर, तीसरा है नंद और चौथा है श्री कृष्ण। तो इसमें सही विकल्प रहेगा श्री कृष्ण है, उनका मन चुरा कर ले गए हैं गोपियों के अनुसार। उसके बाद 14वां जो हमारा प्रश्न रहेगा, श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसी है? श्री कृष्ण के आने का इंतजार किया जा रहा है, तो उनकी प्रतीक्षा किसी है? पहला भक्तों को है, दूसरा उद्धव को है, तीसरा गोपियों को है और चौथा जो विकल्प है वो यशोदा को है। ओके, तो इसमें सही विकल्प रहेगा पद के अनुसार वो है गोपियों को। ओके, उसके बाद 15वां जो प्रश्न रहेगा, 15वां प्रश्न रहेगा, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? कवि ने जैसा स्वभाव बताया उसी के अनुसार हमें बताना है। तो इसमें पहला विकल्प है चतुर है, दूसरा विकल्प है निर्दयी है, तीसरा विकल्प है घमंडी है और चौथा विकल्प है भोला है। तो कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव है वो भोला है, यानी कि चौथा विकल्प हमारा सही रहेगा। उसके बाद 16वां जो प्रश्न दिया गया, 16वां प्रश्न दिया गया, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? ओके, तो इसमें पहला जो विकल्प है प्रजा का हित करना, प्रजा से कर लेना, अनीति से दूर रहना और चौथा विकल्प रहेगा राज्य प्राप्त करना। ओके, तो इसमें सूरदास के अनुसार सच्चा जो राजधर्म है एक राजा का वो है प्रजा का हित करना, प्रजा की भलाई करना। ओके, उसके बाद 17वां प्रश्न जो दिया गया, 17वां प्रश्न है उद्धव को बड़भागी किसने कहा था? तो इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प दिया गया यशोदा माता ने उद्धव को बड़भागी कहा है। बड़भागी का मतलब बड़े भाग वाला। ओके, लेकिन ये बड़े भाग वाला जो कहा गया वो कटाक्ष किया गया, समझ रहे हैं ना, व्यंग किया गया उसे। तो यहाँ पे पहला विकल्प दिया गया यशोदा माता ने, दूसरा विकल्प है नंद ने, तीसरा है कंस ने कहा है और चौथा है गोपियों ने। तो उद्धव को बड़भागी गोपियों ने कहा कि बड़े भाग वाले हो आप, तो श्री कृष्ण के पास रहते हो, उनके प्रेम में नहीं पड़े, इसलिए ना तो आपको कृष्ण के दूर जाने का या पास आने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, इसलिए उनको बड़भागी कह करके कटाक्ष किया गया। उसके बाद 18वां जो प्रश्न है, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया? प्रीति मतलब प्रेम की नदी। ओके, पहला विकल्प है उद्धव के लिए, दूसरा विकल्प है यशोदा के लिए, तीसरा है नंद के लिए और चौथा श्री कृष्ण के लिए। तो इसमें चौथा विकल्प रहेगा श्री कृष्ण के लिए प्रीति नदी जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया। प्रीति नदी मतलब प्यार की नदी, प्रेम की नदी, कि श्री कृष्ण को प्रेम की नदी कहा गया है। लेकिन उस प्रेम की नदी में कभी भी उद्धव ने एक पाँव भी नहीं रखा है, बच के रहे हैं। ओके, तो वहां पर भी एक बार फिर से कटाक्ष किया जा रहा है उद्धव के ऊपर और श्री कृष्णा के ऊपर। उसके बाद 19वां जो हमारा प्रश्न रहेगा, गुड़ चांटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में गुड़ अथवा गुड़ किसे कहा गया? गुड़ चांटी ज्यों पागी, तो इसमें गुड़ है या गुड़ किसे कहा गया ये हमें बताना है। तो 4 विकल्प है। पहला है श्री कृष्ण, दूसरा विकल्प दिया गया उद्धव को, तीसरा विकल्प दिया है श्री कृष्ण के प्रेम को, चौथा विकल्प है गोपियों को। तो इसमें पहला विकल्प सही रहेगा, श्री कृष्ण को गुड़ कहा गया कि जैसे गुड़ है वो श्री कृष्ण है और जो चींटी है उनके समान गोपियां हैं, कि वो एक बार जब गुड़ का चस्का लग गया तो उससे दूर हटना या उससे अलग होना लगभग असंभव है। उसके बाद 20वां जो प्रश्न दिया गया, 20वां प्रश्न दिया गया, मन की मन ही मांझ रही, इस जो भाव है इसका हमें भाव स्पष्ट करना है कि इसके कहने का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। ओके, तो पहला विकल्प है मन की दृढ़ता, दूसरा मन की बात मन में ही रहना, तीसरा विकल्प है मन का भेद और चौथा मन का पाप। तो इसमें सही विकल्प रहेगा ख, मन की बात मन में ही रहना, कि गोपियां अपने मन की बात श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण लौट के ही नहीं आते, इसलिए मन की मन ही मांझ रही, यानी कि उनकी मन की बात है उनके मन में ही रह जाती है। उसके बाद 21वां जो हमारा प्रश्न रहेगा, गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? तो गोपियां, पहला विकल्प है अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी, अपने मन की बात उद्धव को बताना चाहती थी, संसार के व्यवहार की बात अक्रूर को बताना चाहती थी और घ है समाज की बात नंद को बताना चाहती थी। तो इसमें सही विकल्प रहेगा हमारा क, वो अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त थी। उसके बाद 22वां हमारा प्रश्न रहेगा, 22वां प्रश्न दिया गया, गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती है? कड़वी ककड़ी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इसमें कहा गया है, पहला विकल्प है ककड़ी को ही कड़वी ककड़ी कहा गया, दूसरा विकल्प है श्री कृष्ण को कड़वी ककड़ी कहा गया, तीसरा यशोदा को कड़वी ककड़ी कहा गया और चौथा विकल्प है उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। तो यहाँ पर उद्धव के द्वारा दिया गया योग संदेश है उसको कड़वी ककड़ी कहा गया, जिसमें बिल्कुल भी उनकी रुचि नहीं है, क्योंकि ककड़ी है, ककड़ी में उनकी रुचि नहीं है और ऊपर से वो कड़वी है। उसके बाद 23वां जो प्रश्न है, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे एक शब्द प्रयोग में लाया गया है इसी पद में, मन चक्री, उसका अर्थ क्या है?
पहला मन की चालाकी, दूसरा विकल्प है मन का चक्र, तीसरा मन की अस्थिरता और चौथा मन की स्थिरता। तो इसमें सही विकल्प रहेगा हमारा ग, मन की अस्थिरता, यानी कि जिसका मन चंचल हो, जिसका मन किसी एक जगह पे ना टिकता हो, तो उसे बोलते हैं मन की अस्थिरता। ओके, तो मन की चक्री शब्द का अर्थ है मन की अस्थिरता, तो हमारा तीसरा विकल्प सही रहेगा। उसके बाद 24वां हमारा प्रश्न दिया गया, सूतो व्याधि हमको ले आए। पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया? ओके, व्याधि जो शब्द है, व्याधि जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग में लाया गया? व्याधि का अर्थ है बाधा। ओके, कि हमारे लिए एक नई समस्या ले आए। तो यहाँ पे किसको कहा गया? पहला विकल्प है योग साधना को, दूसरा है भक्ति के संदेश को, तीसरा श्री कृष्ण को और चौथा है विरह को। तो इसमें सही विकल्प रहेगा योग साधना को एक व्याधि माना है, बाधा माना है कि हमें श्री कृष्ण से प्रेम करना है, हमें ज्ञान मार्ग की जरूरत नहीं है, हमें प्रेम मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो उनको प्रेम पसंद है, ज्ञान नहीं, इसलिए उन्होंने योग साधना के संदेश को व्याधि या फिर बाधा कहा है। उसके बाद 25वां जो हमारा प्रश्न रहेगा, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? जो चौथा पद है वहां पर यह बात की गई है। तो पहला विकल्प है कंस ने, दूसरा है नंद ने, तीसरा श्री कृष्ण ने, चौथा है उद्धव ने। तो गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है, वो योग संदेश भेज करके उनके साथ राजनीति करें, उनका मन भटकाने की कोशिश करें। ओके, तो इसलिए कहा गया है कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद 26वां जो हमारा प्रश्न रहेगा, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन है? तो इसमें विकल्प है पहला बलराम, दूसरा विकल्प है श्री कृष्ण, तीसरा विकल्प है कंस, चौथा विकल्प है उद्धव। तो गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण है वो पहले से ही चतुर है, तो ख जो विकल्प है वो हमारा सही रहेगा। उसके बाद 27वां जो हमारा प्रश्न रहेगा, पुराने जमाने के लोगों को क्या भला कहा गया और क्यों कहा गया? ओके, ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प है दूसरों की भलाई के कारण, दूसरा विकल्प है स्वार्थ की भावना के कारण, तीसरा चालाकी के कारण और चौथा है समभाव के कारण, एक जैसा उनका स्वभाव होता था। तो इसमें सही विकल्प रहेगा हमारा के दूसरों की भलाई करने के कारण पुराने जमाने के लोग थे, उनको भला कहा गया, यानी कि वो परोपकारी थे। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमने चर्चा की, जो इस अध्याय से संबंधित है। ओके, इसमें हमारा 28वां प्रश्न रहेगा, ये अंतिम प्रश्न रहेगा इसका। तो यहाँ पे ये है कि गोपियाँ क्या प्राप्त करना चाहती है? तो पहला विकल्प है बांसुरी, दूसरा है अपना मन, तीसरा है उद्धव का योग और चौथा है श्री कृष्ण का धन। तो इसमें जो विकल्प सही रहेगा वो रहेगा अपना मन। ओके, दूसरा विकल्प सही रहेगा। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इस पाठ यानी कि पहले अध्याय सूरदास के पद से संबंधित है, और ये आपके प्रश्न वही प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए या फिर बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, आप अच्छे से अभ्यास कीजिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी रहेगा कि पहले आप इस पूरे पाठ का अर्थ अच्छे से समझें। उम्मीद करता हूँ ये आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, और आज का एपिसोड अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक और शेयर करोगे तो मुझे फीडबैक मिलेगा। आप कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक दे सकते हो कि अगर ये सही तरीका जा रहा है, हम सही तरीके से प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, तो अगर फीडबैक मिलेगा तो हम इसको और ज़्यादा जोर शोर से तैयारी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ओके, इसके साथ साथ एक और वीडियो अभी पब्लिश किया गया आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट का वीडियो है, बहुत कुछ हमने डिस्कस किया है, कहाँ पे हम गलतियाँ करें, क्या करना है क्या नहीं करना, आपका जो न्यू एग्जाम पैटर्न है और न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, कैसे हम रिवाइज करेंगे, कब तक हमें सिलेबस को कवर करना है, किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, कौन सी बुक्स रहनी चाहिए, क्या हमारा रिसोर्स रहना चाहिए, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। ये 30 मिनट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं तो पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात डिस्कस की गई है कि बहुत सारे घुड़सवार हो आप सभी जो 90% के लिए दौड़ रहे हो, 95 के लिए दौड़ रहे हो, बहुत सारे घुड़सवार है वो गिरने वाले हैं, धड़ाम गिरने वाले हैं। क्यों गिरने वाले हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हो सकता है अभी आपको ध्यान में ना आए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको लगेगा कि सब कुछ स्मूथली जा रहा है, लेकिन जब आप फर्स्ट टर्म के एग्जाम दोगे तब आपको पता चलेगा कितनी बड़ी गलती हम कर चुके हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पर होंगे, ऐसे ही खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।